जी नमस्ते और जय हिंद। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी हम जिसको बीपीएम भी कहते हैं उसको कौन कौन से इंसेंटिव या कमीशन मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे कॉमन और सबसे मेजर है जो आप सभी को पता होगा वो मिलता है टीडी पे यानी कि टाइम डिपॉजिट, जिसको हम सरल भाषा में एफडी भी बोलते हैं। जो आप 5 साल की एफडी करते हो किसी की, आपको मिलता है 2%। 2 या 3 साल की एफडी पे मिलता है 1%, और 1 साल की टीडी या एफडी करने पर आपको मिलता है 1/2% यानी कि 0.5, या हम सिंपल भाषा में बोले तो आधा %, ठीक है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वो कंडीशंस क्या होती हैं? नंबर 1, वो जो बिल होता है वो या जो एफडी होती है वो किसी भी कमीशन के थ्रू, किसी भी कमीशन एजेंट के थ्रू नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या आता है? इसके बाद ये एक और कंडीशन आती है कि जो एड्रेसी ऑफ डिपॉजिटर फॉल विद इन द डिलीवरी जुरिडिक्शन ऑफ द पर्टिकुलर जीडीएस पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब ये है कि आप वही कमीशन क्लेम कर सकते हैं जो कि आपकी ऑफिस का डिलीवरी एरिया में आता हो। सपोज करो आपके बीओ की डाक अगर 4 गांव में बट रही है, या 3 गांव में बट रही है, 2 में है, या एक ही गांव में है, आप बस उन्हीं गांव का अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे एफडी करवा रहा है या टीडी करवा रहा है उसका कमीशन क्लेम कर सकते हो। ये नहीं है कि आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ से एफडी कर रहे हो उनकी और वो कमीशन क्लेम कर लोगे, ठीक है, वो नहीं कर सकते आप। इसके बाद क्या कर सकते हो आप? इंसेंटिव विल बी पेएबल टू जीएस बीपीएम्स फॉर ओपनिंग ऑफ टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ डिपॉजिट। इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास चेक है पोस्ट ऑफिस का, जरूरी नहीं कि आप एफडी कैश में ही करा रहे हैं, आप पोस्ट ऑफिस में चेक भी लगा सकते हैं, किसी दूसरे बैंक का चेक भी लगा के आप टीडी कर सकते हैं और उस पर कमीशन ले सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जो प्रोसीजर क्या होता है इसको लेने का, ठीक है। सबसे पहले तो सपोज करो अभी ये महीना चल रहा है जनवरी में कोई भी आप टीडी कर रहे हो तो आप 1 फरवरी के बाद उस चीज़ का बिल बनाओगे, ठीक है। और बिल को क्या करोगे? सबमिट करोगे काम पे अपने अकाउंट ऑफिस में या हेड ऑफिस में, जहाँ से भी आपको कैश मिलता है वहीं पे। उसका परफॉर्मा क्या होता है, कैसे बिल बनाना होता है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले बिल क्लेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पे टीडी का नंबर लिखोगे फर्स्ट रो में आप। उसके बाद कैटेगरी लिखोगे, ठीक है। कैटेगरी में यहाँ पे क्या आएगा? कैटेगरी मीन्स 1 ईयर की टीडी है, 2 की है, 3 की है, ठीक है, या फिर 5 की है, कितने साल की टीडी है ये लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? अमाउंट, कितने रुपए जमा किए हैं। उसके बाद रेट ऑफ कमीशन की परसेंट है, आधा % है, 1% या 2% है। और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कि टोटल कमीशन कितना हुआ आपका परसेंटेज निकाल के। उसके बाद यहाँ पे टोटल करोगे, यहाँ पे अपने स्टैंप लगाओगे और स्टैंप लगा के आप भेज दोगे किसको? अपने अकाउंट ऑफिस में। अब देखो एसपीएम सब पोस्ट मास्टर जो आपके अकाउंट ऑफिस में अगर आपका एसओ है, एपीएम होता है असिस्टेंट पोस्ट मास्टर एसबी का, ठीक है। अगर आप एचओ के अंडर में आते हो ना तो आपके जो एसबी के काम देखेंगे वो एपीएम फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, या अकाउंटेंट हेड ऑफिस के जो भी होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये बिल वो पास कर देंगे, वो उनका काम रहता है, ठीक है। ये बिल आपको पास होके मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो बहुत से लोगों को नहीं पता कि पोस्ट ऑफिस में जो भी बीपीएम होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो कमीशन ले सकते हैं किसके ऊपर? पीओ डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट्स, यानी कि आप एसबी पे भी कमीशन ले सकते हो। अब एसबी पे कमीशन कैसे मिलता है, कौन लेता है, कब का मिलता है? सपोज करो अगर आपने 6 महीने काम किया या 2 महीने 3 महीने काम किया तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, वो जानने के लिए वीडियो को पूरी देखते रहिए, ठीक है। अब देखो एसबी में सबसे पहले आप ये देखो आपको कितने % कमीशन मिलता है। रेट क्या होती है? 1% होती है, ठीक है। अभी 1% किसको मिलता है, क्या होता है, वो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। अब देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट आपको 500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन का टाइम है, ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो 500 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए साल में, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आएगी नेट एक्सरेशन। नेट एक्सरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेट डिपॉजिट, ठीक है। नेट
किसी भी चीज़ को तब बोलते हैं जब हम प्लस माइनस उसका सब कुछ कर देते हैं, तब जो टर्म आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अगर इन केस मोर देन 1 GDS BPM पोस्टमास्टर हैज वर्कड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन ए ईडी ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ई का मतलब ईडी लिख रखा है, ये ईडी का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, ठीक है। यानी कि जो जीडीएस होते हैं वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल होते हैं, आप सभी को ये बात तो पता ही होगी, ठीक है। ये क्लियर कर दिया मैंने। ईडी ब्रांच पोस्ट ऑफिस द अमाउंट ऑफ कमीशन इज टू बी डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली अमोंग द जीडीएस ब्रांच पोस्टमास्टर डिपेंडिंग अपॉन डिपॉजिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 2 महीने काम कर रहा है, 2 मंथ, और कोई 3 मंथ काम कर रहा है या 6 मंथ काम कर रहा है, तो उसको जो भी कमीशन मिलेगा पूरे साल का, जितने भी इससे उसने काम किया उसके अकॉर्डिंग ही वो कमीशन उसमें बटेगा। सपोज करो कमीशन बन गया 1000 रुपये एसबी का, आपने काम किया 6 महीने, 6 महीने एक ने 6 महीने एक ने, तो दोनों को 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। अभी कई बच्चे जो ट्रांसफ़र ले रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि हमें मिलेगा या ना मिलेगा, तो भाई जो ट्रांसफ़र ले रहे हैं उनको पहले वाले का और बाद वाले का कंप्लीट का बिल बना के भेज देंगे, और बिल कब भेजना है कैसे भेजना है वो देखेंगे, ठीक है, और कैसे बिल बनेगा इसका, ठीक है। ये क्या करेगा, नेट डिपॉजिट ऑन कमीशन, ये जो नेट डिपॉजिट होगा ये केवल किस के लिए होगा, एसबी के लिए होगा, ठीक है। तो ये एसबी का आप इसमें सुकन्या या आरडी को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ये केवल सेविंग का होता है। और टीडी को कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐड करेगा, क्योंकि वो उसका कमीशन अलग से लेगा। अब देखो ये कैलकुलेट कैसे होता है, आपको क्या करना है, आपको जो मार्च में डिपॉजिट हुआ है वो ऐड नहीं करना, डिपॉजिट मेड इन मार्च विल बी इग्नोर्ड, यानी जो मार्च में डिपॉजिट होगा वो ऐड नहीं करना है, ठीक है। जबकि एट द सेम टाइम विड्रॉल मेड इन मार्च विल बी टेकन इनटू अकाउंट्स, यानी जो मार्च में विड्रॉल होगा वो तो जुड़ेगा, लेकिन मार्च का जो डिपॉजिट होगा वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, डिपॉजिट मेड इन अकाउंट एड ऑफिस विल नॉट बी टेकन इन अकाउंट, और जो आपके एसओ में, आपके एचओ में, अगर आपके बीओ का कोई अकाउंट हो और वो पैसे जमा करवा के आ गया एसओ या एचओ में जाके, तो वो रुपए भी काउंट नहीं होंगे। लेकिन इसका उल्टा है, अगर वो रुपए उसने विड्रॉल मेड इन अकाउंट एड ऑफिस विल बी टेकन इनटू अकाउंट्स, ठीक है। अगर उसने सपोज करो उस आदमी ने, एक आदमी है ए, उसने बीओ में रुपए जमा करवा दिए तो ये काउंट होंगे, लेकिन उसने एचओ में रुपए जमा करवा दिए या एसओ में करवा दिए तो ये आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। सेम ये ए आदमी है, ये बीओ से रुपए निकलवा रहा है और ये एसओ से या एचओ से भी रुपए निकलवा रहा, इस केस में अगर वो विड्रॉल करवा रहा है तो उसके सभी पैसे जुड़ेंगे, यानी विड्रॉल उसका काउंट होगा, या तो उसने एसओ में करवाया हो या बीओ में, कहीं से करवाए वो, अगर उसने पैसे निकलवा लिए तो उसके पैसे काउंट होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कहता है ये, डिपॉजिट इन रिस्पेक्टिव मोड ऑफ डिपॉजिट, कैश, चेक, थ्रो विड्रॉल फॉर्म मेड इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस वेयर द अकाउंट स्टैंड विल ओनली बी कंसीडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर बीओ में या तो वो कैश में जमा करवा दे या चेक करवा दे या विड्रॉल फॉर्म यानी कि उसका कोई और अकाउंट है वो कंप्लीट होके उसके जैसे आरडी वो उसकी कंप्लीट होके आ गई उसके अकाउंट में, ठीक है, तो वो कंसीडर्ड करी जाएगी, वो मानी जाएगी। लेकिन डिपॉजिट मेड इन अकाउंट एड ऑफिस एंड अदर बैंकिंग चैनल वाइज IPPB इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर वो चेक या कुछ भी लगा रहा है, आपके ऑफिस में चेक लगाएगा ना, वो चेक आप डिपॉजिट नहीं करा सकते, आपको एसओ में भेजना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं, जैसे आजकल डिजिटल टाइम है, आप क्या करते हो, आप उसका IPB का खाता खोल देते हो 38 रुपये के कमीशन के चक्कर में, प्रीमियम खाता खोल देते हो आप उसका 38 रुपये के लालच में, और अगर आपको IPB का कमीशन कितना क्या मिलता है उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे, आपने IPB का खाता खोल दिया और आप IPPB से उसके खाते में एस सेविंग में ट्रांसफ़र करवा दिया आपने रुपए, IPB से किसी और दूसरे बैंक में करवा दिए, अदर बैंक से IPB में करवा दिए,
और फिर आईपीबी से सेविंग में करवा दिए, तो आपको वो जमा नहीं माना जाएगा, सेविंग का कमीशन नहीं मिलेगा। आप क्या कीजिए, आप अदर बैंक का ओबी यानी अदर बैंक का चेक लीजिए और डायरेक्ट एसबी में जमा करवा दीजिए अपने एसओ में थ्रू, उसको डेली अकाउंट पे लिख के भेजिए। एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए ऑफिस में, जिसमें आप चेक सेंड टू एसओ के नाम से कॉलम बनाएंगे और वो चेक लगाएंगे, फिर आपको इस चेक का भी कमीशन मिलेगा, ठीक है। और आप आईपीबी से और नेट बैंकिंग से अगर पैसे जमा करवा रहे हो वो आपके अकाउंट नहीं होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो विड्रॉल कौन कौन सा अकाउंट होगा। विड्रॉल अगर उसने बीओ में कराया है, ठीक है, या कहीं से भी करवाया है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस वेयर अकाउंट सेंड, एटीएम अमाउंट ट्रांसफर्ड, यानी कि वो कुछ भी करवा रहा है, ठीक है, किसी भी चैनल से आईपीबी से विड्रॉल करवा रहा है, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, कैसे भी करा रहा है, तो उसका विड्रॉल काउंट होगा। यानी कि ये कमीशन लेने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एसबी का आपका जो, अगर मैं मैन बताऊं तो मैन अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो आपको जो कैश और आप चेक, ये जो आपके बीओ में जमा करा रहे हैं ना, इस चीज़ का कमीशन मिलेगा। लेकिन विड्रॉल वो बंदा कहीं से भी कैसे भी विड्रॉल करवाए, उसका विड्रॉल काउंट होगा, ठीक है। विड्रॉल क्या होगा, उसका काउंट होगा हर बार में, यानी उसका गिना जाएगा हर बार, उसका विड्रॉल जो उसने पैसे निकलवाए वो गिने जाएंगे। अब देखो इसका बिल कैसे बनाते हैं, ये प्रोसीजर देख लेते हैं। ये बिल सबसे पहले आपको किस मंथ में बनाना पड़ेगा, अप्रैल के महीने में बना के देना पड़ेगा, ठीक है, पिछले ईयर का। जैसे अभी अप्रैल आएगा, अप्रैल 2024 में हम जो बिल बनाएंगे वो कौन सी ईयर का बनाएंगे, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का बनाएंगे, ठीक है। यानी कि 9 महीने तो इस साल के और ये 3 महीने इस साल के, इसका बिल बनाएंगे, ठीक है। और कैसे कौन सा जमा अकाउंट होगा, मार्च का जमा हमें मार्च का जमा नहीं लेना, विड्रॉल लेना, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में अपने एक चैनल का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे बीओ का नाम आएगा, सपोज करो जो भी आपका बीओ है, यहाँ पे ईयर आएगा, कौन सा ईयर, 2023 और 2024, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे मंथ आएगा, कौन सा मंथ था, डिपॉजिट, ठीक है, बाई कैश, डिपॉजिट बाई चेक, टोटल अमाउंट डिपॉजिट, टोटल विड्रॉल, नेट डिपॉजिट। अब आप में से क्वेश्चन आएगा कई बच्चों को, सेम वही है कि यहाँ पे इतना लिख दे, यहाँ पे सॉरी मैं आपके लिए बच्चा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे जितने भी कलीग्स हैं और सम्मानित सदस्य हैं डाकघर के, उनके मन में अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि हम ऐसे ऐसे बिल बना के भेज देंगे, लेकिन एसपीएम हैं जो हमारे, या जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं एसओ के, एसपीएम हैं जो, या पीएम एपीएम हैं जो हमारे, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में से, बीओ के अकाउंट में से किसने कितने पैसे निकाले हैं। और वो इसका बहाना बना के हमारा बिल पास नहीं करेंगे, ये बोलते रहेंगे कि हमें वेरीफाई नहीं हुआ। तो भाई डिपार्टमेंट आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रमोशन लो। उसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट का कोर्स करा रखा, आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, इसी चैनल पर, ठीक है। अब देखो वो कैसे, जो आपके एसपीएम सर हैं वो कैसे निकालेंगे उसको, देखो वो मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड, ठीक है। वो सैप में जब जाएंगे ना, प्रॉफिट सेंटर होता है एक, अगर आप में से किसी ने कभी अपनी बीओ स्लिप जनरेट की हो तो बीओ स्लिप प्रॉफिट सेंटर से जनरेट होती है। ये देखो सीएसआई सैप से जनरेट होगा। वो कैसे जनरेट होगा, ठीक है, सबसे पहले जो आपके पोस्ट ऑफिस में हैं वो उसको जनरेट करेंगे, उसकी एक कमांड भी होती है, अभी मैं आपको कमांड भी दिखा दूंगा, ठीक है। मतलब सैप में आपका प्रॉफिट सेंटर डाल के आपका कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि आपका कैसे क्या होता है, कि कैसे आपके वो निकाल सकते हैं प्रॉफिट सेंटर से। मतलब ये वाउचर होता है एसबी का, मेन यही होता है जो मैंने आपको बता दिया। ये देखो ये कमांड होती है, ठीक है। बीओ के अगर उसने कोई भी निकालनी हो ना आपके अकाउंट ऑफिस में जनरेट करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, इन सीएसआई सैप में जाएंगे, ठीक है। सैप में जाके एक मॉड्यूल होता है, सैप में जैसे सैप ओपन किया उन्होंने, सैप में क्या करेंगे, वो मॉड्यूल करेंगे, टी कोड, ट्रांजेक्शन कोड, टी कोड का मतलब ट्रांजेक्शन कोड लगेगा एक, FAGLLO3।
अगर इस पे इनपुट देंगे तो जीएल कोड लगा के ये पीरियड लगा के प्रॉफिट सेंटर सेलेक्ट करेंगे और बीओ का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो आपने उस बीओ में जितनी भी विड्रॉल कर रखी है ना, उस बीओ के जितने भी अकाउंट से विड्रॉल हुई होगी, चाहे वो आईपीबी से हो, चाहे वो एचओ से हो, चाहे वो एसओ से हो, या फिर वो मोबाइल बैंकिंग से हो, किसी भी मेथड से अगर उसमें से विड्रॉल हुआ तो वो आ जाएगा। वो आपका जो डिपॉजिट है उसको आपकी समरी से मैच करके और वो क्या करेंगे, आपका विड्रॉल घटा के आपका कमीशन पास करके दे देंगे, जिसकी रेट होगी 1%। और ये एसपीएम की और आपके एचओ में जो एपीएम फर्स्ट हैं या जो बी हैं एसबी काउंटर पे बैठते हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें आपका सारा रिकॉर्ड होगा कि आपने किस किस मंथ का रिकॉर्ड इंसेंटिव पास करा लिया। अब आ जाते हैं हम पीएलआई पे। पीएलआई क्या होती है, कैसे होती है, कौन करवा सकता है, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मेनली आपको कमीशन बता रहा हूँ। देखो, आप किसी की भी पीएलआई कर रहे हो ना, बस खाली एंटीसिपेटेड एंडोवेंट एश्योरेंस को छोड़ के, यानी ए इस पॉलिसी को छोड़ दें तो हम, अगर आप बाकी में सब सेम, देखो अगर आप 15 साल तक की करते हो तो आपको फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे 4% मिलेगा। 15 से 25 तक की करते हो तो आपको 10% मिलेगा, और मोर देन 25 साल की करते हो तो आपको 20% मिलेगा। ठीक है। अब अगर आप पीएलआई पे या आईपीबी के कमीशन पे कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप तब मेरी इस पे कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे। टिल देन बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।